हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे होने को हैं। अगले महीने 2 वर्ष सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, किस तरह की जनहित की योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, इसकी विस्तृत जानकारी 2 वर्ष पूर्ण होने के दिन जो है आप सभी को दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो आजकल का ये जो घटनाक्रम चल रहा है, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। जहां सरकार से लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, जब जनादेश मिलता है, उसी तर्ज पर विपक्ष की भी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का एक हिस्सा है, जहां हमने इन लगभग 2 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से शुरू कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो प्रयास जारी हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथियों से कि इन लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में आपकी जो भूमिका रही, उससे आज हिमाचल प्रदेश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको आघात पहुंचा है। आज भी इन 2 वर्षों में आप सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा जो है वो नहीं ढूंढ पाए। ये पहली एक सरकार है कि इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कार्यकाल के दौरान कुछ बातें याद करें। आप जिस प्रकरण को आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की एक स्वच्छ परंपरा को दूषित करने का जो आपने प्रयास किया है, उससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। जांच, आप किस जांच की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को एक ऐसे प्रकरण में उनका नाम जोड़ा जा रहा है जिसमें उनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं। कोई भी घटना विभाग में होती है तो विभागीय कार्रवाई होती है और वो विभाग की जवाबदेही रहती है। माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए आज आप एक स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की जनता। और ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी जैसे ही सरकार बनी, एक भयंकर त्रासदी हिमाचल प्रदेश पर आई और प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में उस आपदा का सामना किया और उससे हम आगे बढ़े। हमने राहत राशि की मांग करी, लेकिन राहत राशि के रूप में 1 रुपया भी आज तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया। आप उनकी बात करते, इन बातों को चर्चा में लाते तो अच्छा रहता। आज जिन राशि की बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार की सहायता की बात आप कर रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो आपदा नहीं भी आती तो भी एक रूटीन में जो है वो पैसा भिन्न माध्यम, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की प्रदेश में, उसके माध्यम से वो पैसा आना था। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वो दिन याद करें कि पूर्व में जो सरकार थी, आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और बड़ी बड़ी
टिप्पणियां कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। क्या वजह थी कि जब उनको सरकारी पद पर वो थे और उनके ऊपर आरोप लगे और उनको त्यागपत्र देना पड़ा पद से, लोग आज भी इस बात को नहीं भूले। मैं विपक्ष के नेता को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप वो दिन याद करें जब विधानसभा में आपके द्वारा टिप्पणी दी गई थी कर्मचारियों को लेकर। कर्मचारी बंधुओं का अधिकार है अपनी मांगों को रखने, लेकिन कोई भी शीर्षस्थ नेतृत्व यदि ये कहता है कि आप पहले रिजाइन करें, त्यागपत्र दें और तब राजनीति करें, चुनाव लड़ें, तब आप बात करें। इस तरह की बातों को आज भी प्रदेश की जनता नहीं भूली है। आज कुछ एक लोग ऐसे भी इस बात को तूल दे रहे हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में भगवा चोला पहना है और वो अपने को पूर्व में सलाहकार कहते हैं। कांग्रेस के नाम पर अपना वजूद आज उन्होंने बनाया। कांग्रेस को खोखला करने का जो उन्होंने काम कांग्रेस में रहकर किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उसी कार्य को फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये बयान देना, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना, एक हास्यास्पद बयान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने गिरवान में झांक कर देखें और जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। अभी भी समय है। 3 वर्ष का जो कार्यकाल अभी प्रदेश सरकार का है, विपक्ष भी सरकार का एक हिस्सा होता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप स्वस्थ राजनीति को अपनाएं और हिमाचल प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, प्रदेश सरकार उनके नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो करने में जुटी है, उसमें आप सहयोग करें, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। और एक कारण इस प्रकरण को तूल देने का ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सभी नेताओं में होड़ लगी है कि हम जो है इसमें अपना पद जो है हासिल करें, इसलिए वो लाइमलाइट में आने का प्रयास कर रहे हैं। ये मगर सभी चीज जो है वो उनके संगठन में सही नहीं है। गुटों में बटी जो ये पार्टी है और इस तरह की बयानबाजी से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका यह कहना कि कोई भी गारंटी योजना जो है सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमने कर्मचारी बंधुओं से वायदा किया था और जो हमारी 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र था, उसमें सबसे पहली जो हमारी गारंटी थी वो थी ओपीएस को लागू करने की। सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट की बैठक हुई और पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहला जो फैसला लिया गया वो ओपीएस को लागू करने का फैसला लिया गया, जिससे आज जो हजारों लाखों लोग जो हमारे कर्मचारी हैं वो लाभान्वित हुए हैं। आप उनसे पूछे इस बात को जिन्हें पहले सिर्फ मात्र 2400 रुपए या 4000 रुपए पेंशन मिलती थी, आज उनको 40,000 रुपए पेंशन मिल रही है, जिससे जो है उनका परिवार आज संपन्नता की स्थिति में पहुंचा है। आज इस तरह की टिप्पणी करना कि कोई भी जो आपने गारंटी योजनाएं जो है हमने लागू नहीं की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि बावजूद आर्थिक तंगी के 10 में से 5 गारंटी योजना जो है हम पूरी कर चुके हैं। चाहे वो 680 करोड़ रुपए का जो हमने स्टार्टअप की योजना की बात करी थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी उसकी पहली कड़ी और दूसरी कड़ी जो है ई टैक्सी की जो योजना हमने शुरू की है वो एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू करने का वो भी एक गारंटी योजना का हिस्सा है। मैं कहना चाहूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित ना करें और आपको जवाब दिया है उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने। प्रदेश की जनता की लोकप्रियता जो है जो हमारी प्रदेश सरकार है, इन 2 वर्षों की जो लोकप्रियता प्रदेश की जनता ने उसको उपचुनाव में जो हमारे नतीजे दिए हैं, 9 में से जो 6 सीट्स कांग्रेस पार्टी की जो झोली में जो आए हैं 6 सीट्स हैं और आज हम पुनः
40 विधायक जो है आज विधानसभा में जो है संख्या पूरी हुई है। इससे भी जो है ये आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो है विचलित हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं ये आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा और ये मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह की जो ये आधारहीन जो इनकी बयानबाजी है, इस पे आप इसको ज्यादा तवज्जो ना दें और जो प्रदेश हित में जो सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको जन जन तक पहुंचाने में आपका भी जो, क्योंकि आपके सबसे बड़े प्रयास रहते हैं और आप ही एक माध्यम है जो प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो मैं आज अभी आपके सामने ये आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि पूर्व में जो सरकार द्वारा जो जनमंच तथा स्थापना दिवस कार्यक्रम के नाम पे 16,261 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची इन्होंने इनके द्वारा की गई और कर्मचारियों को डीए और एरियर भी नहीं दिया गया। आज जिस डीए और एरियर की बात को करते हैं वो विरासत में ये छोड़कर गए हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपए के संशोधित वेतन व महंगाई भत्ते का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके एरियर का भुगतान नहीं किया। ये भी आप जरूर उनसे पूछें। आज 10,000 करोड़ रुपए जो वेतन और 600 करोड़ रुपए का जो डीए जो है इनके द्वारा जो पेंडिंग है, जो इनके द्वारा जो है हमारी जो वर्तमान सरकार को हस्तांतरित किया गया। पूर्व सरकार ने 1 जनवरी 2022 में 3% और 1 जुलाई 2022 को 4% डीए की घोषणा की, जो अभी तक नहीं दिया गया इनके द्वारा और कोई प्रयास भी नहीं किए गए। 6 करोड़ के ये फुलके खा गए। देखिए, ये विधानसभा के सत्र में भी ये बात उठी थी और मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि 15वें वित्त आयोग के पास हिमाचल के पूर्व सरकार से जो है वो सही पैरवी भी नहीं की, जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश को आर्थिक नुकसान हुआ है। और इन्वेस्टर मीट जो धर्मशाला में इन्होंने की थी उसमें 19 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया गया और 6 करोड़ के फुलके जो है वो जनमंच के माध्यम से जो है इन्होंने उसका जो बिल दिया है, ये प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ जो है इनके द्वारा दिया गया। बसों का किराया तक नहीं दिया गया। वित्त आयोग ने मंडी हवाई अड्डे के लिए 1,000 करोड़ रुपए, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए 400 करोड़ और ज्वालामुखी माता मंदिर के लिए 20 करोड़ देने का वादा किया था, मगर ये पैसा आज तक नहीं दिया गया। कुल मिलाकर 1420 करोड़ रुपए पूर्व सरकार का वित्त आयोग से नहीं आया है। ये चीजें जो है इस पे बारे में ये चर्चा करें, ये मैं कहना चाहूंगा। आज जिस तरह का जो घटनाक्रम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता का जनादेश 5 साल के लिए प्रदेश सरकार को मिला है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 5 वर्ष अपने कार्यकाल पूरा करेगी और जो संकल्प प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिया है, हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का, वो जो है उसके लिए जो है हम प्रयासरत है और प्रदेश की जनताओं पे पूरा हम खरा उतरेंगे। यही मैं आज कहना चाहूँगा। सर, आपने गारंटियां पूरी होने की बात कही कि 5 गारंटी आपने पूरी कर दी है, उस गारंटी का क्या हुआ जो 1 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की आपने कही? हमने इन 2 वर्षों के कार्यकाल में 31,000 नौकरियां जो है हम अभी तक दे चुके हैं और जो भी गारंटी योजनाएं जो कोई भी पार्टी जो है चुनाव पूर्व जो वादे करती है वो 5 साल में पूरे करने होते हैं। ये जो है किसी भी पार्टी पर लागू होता है और अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने 10 में से 5 गारंटी योजनाएं पूरी कर दी हैं और ये हमारा संकल्प है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हम 5 वर्षों में जो हमने 10 गारंटी योजनाएं का जो हमने वादा किया है, हम 5 वर्ष के कार्यकाल में हर गारंटी योजना को पूरा करें। और ये नौकरी देने की बात तो प्रतिपक्ष नेता जयराम कह रहे, दूर की बात है, जो एग्जिस्ट पोस्टेज थी वो भी अवलिश कर दिया आप लोगों ने। इस बारे में भी जो है उनका ये जो भ्रमित करने वाला बयान है, मैं ये कहना चाहूंगा पहले जानकारी हासिल करें। ये मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष के नेता क्यों इतना बौखला गए हैं
कि वो उनको बिना पढ़े वो आते हैं, बिना जानकारी प्राप्त किए वो आते हैं, कहीं से उनको एक जानकारी अधूरी जानकारी मिलती है और वो उस पे बयानबाजी कर देते हैं। पहले जानकारी हासिल करें। ऐसी कोई भी अधिसूचना जो है जारी नहीं की गई है, कोई भी पद समाप्त नहीं किए गए हैं। आप पहले इसका स्पष्टीकरण दें, आप इसके पुख्ता सबूत दें। दोस्तों नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, तो ऐसा कोई भी जो है बात नहीं कही, ये सिर्फ उनके द्वारा भ्रमित करने का एक बयान है। सर, ये जो 31,000 नौकरियां आपने दी है, ये कौन से डिपार्टमेंट में कमीशन के थ्रू दी हैं, डायरेक्ट दी हैं, कैसे? इसकी जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आधिकारिक तौर पे बयान दे रहा हूं कि इन 2 वर्षों में ये नौकरियां जो मैंने कही हैं, ये जो है नौकरियां दी गई। एक सवाल है उससे जी, आपने कहा कि स्टेट रोड के फुलके खा गए जनमंच में, तो ये अगर ये ऐसा है तो ये तो बड़ा गंभीर इशू है, तो सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? तो ये जांच तो इनके द्वारा बिठानी चाहिए थी ना। तो ये तो समोसे के पीछे पड़ गए, और वो भी उस समोसे के जो विभाग में, हर विभाग में ये खुद भी खाते रहे होंगे। तो लेकिन आज मुख्यमंत्री को इस प्रकरण से जोड़ना, ये एक हास्यास्पद, मैं कहना चाहूंगा ये हास्यास्पद बयान है, और ये दर्शाता है कि खोखलापन है इनके, ये मुद्दा विहीन बन चुके हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की जो बात करने के बाद ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, 2 सवाल आपसे हैं। अगर 6 करोड़ की जो फुलके की बात हो रही है, मान लीजिए पिछली सरकार ने जांच करनी थी, नहीं की, क्या आपकी सरकार अब सत्ता में है, क्या आप जांच करवाएंगे? दूसरा सवाल ये, जिन 5 गारंटियों का जिक्र हो रहा है, मैं अक्सर साहब बताऊंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री के पेज से लागू कही जा रही है, ओपीएस लागू की है, बिजली विभाग के कर्मचारी आप देखते हैं आंदोलन पे अभी भी है। 680 करोड़ के स्टार्टअप फंड की योजना का जिक्र हुआ है। सरकार अभी तक एग्जैक्ट इसका भी आंकड़ा जारी नहीं कर पाई है कि हमने कितने युवाओं को स्टार्टअप का लाभ दे दिया है। दूसरी बात है, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू करने की बात है, परंतु पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, जब वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तब से ही चल रहा है। ठीक है, कुछ स्कूलों में एडिशन हुआ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फुली इंग्लिश मीडियम पहले से नहीं थे। युवाओं को मैं इसमें आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा। दोनों सवालों पे देखिए इंग्लिश मीडियम आप कहना चाह रहे हैं कि पूर्व में जब पूर्व मुख्यमंत्री के समय में चल रहे थे, वो कुछ स्कूल थे, तो उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया, और कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया चुनाव पूर्व कि हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी कमिटमेंट है प्रदेश की जनता से, जो हमने कहा वो किया। तो ये मैं कहना चाहूँ। परंतु जिस तरह से 5 गारंटियों का सरकार जिक्र कर रही है, पूर्ण रूप से वो भी पूरी नहीं है। महिलाओं के अगर हम 1500 रुपए की बात करें, आप भी चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं सबको मिलेगा। ये आपको भी पता है कि स्क्रूटनी हुई है, छंट के कुछ महिलाओं को मिल रहे हैं। वैसा ही ओपीएस का है। इसमें फुलके पर क्या सरकार जांच 2,37,000 जो महिलाओं, जो पात्र महिलाएं हैं, उनको ये 1500 रुपए मिलना है। और 24 फरवरी को लाहौल स्पीति जिला से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। आप ये देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जो भी गारंटी योजना है वो 5 वर्ष में हमको पूरी करनी है, लेकिन ये हमारी कमिटमेंट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 में से 5 गारंटी योजनाओं पे कार्य शुरू हो चुका है और पूरी की जा चुकी है। तो आने वाले जो 3 वर्ष बचे हैं, इनमें हर 10 गारंटी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। ये मैं कह रहा हूं। सर, फुलके वाले प्रकरण पे जांच करवाएगी क्या सरकार? देखिए, अब जांच तो हमने जो इनके समय में पेपर बेचे जा रहे थे उस पर भी जांच करी है। तो जांच तो जहां पर अनियमितताएं हुई हैं उस पे प्रदेश सरकार ने एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने लिया है, उसको जो है हम धरातल पर उतारने का प्रयास हमारा जारी है। और आपने देखा कि आज युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग किया और दोबारा से जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो वहां पर उसमें जो शुरू किया है, और आज वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में जो है वहां कार्य हो रहा है। तो ये जांच तो इनके समय में जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन इनके समय में तो पेपर बेचे जा रहे थे। ये जांच पर नहीं, ये तो भ्रष्टाचार युक्त सरकार थी इनकी, और इनके मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इनकी सरकार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये मैं कहना चाहूंगा। अवस्थी जी, आपने कहा नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है,
लेकिन यू आर गिविंग देम अ चांस। समोसा कंट्रोवर्सी की अगर बात करें, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी तो आपकी पुलिस ने, आपकी सीआईडी ने की है। व्हाट वाज द नीड टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को टारगेट बनाने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, और ये जो आपने प्रश्न किया ये विभाग तक सीमित है। अब जो विभाग से जो संबंधित जो प्रश्न है, आप विभाग के अधिकारियों से पूछें, इसमें मुख्यमंत्री से पूछने का क्या औचित्य है? ये मैं कहना चाहूंगा कि एक गरिमा होती है, एक गरिमा होती है, और उस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें भी अपनी सीमाओं में रहना होता है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो विभाग की अगर कोई समस्या है तो आप विभाग के अधिकारी हैं, वो जवाब दें, आप उनसे पूछें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को इस प्रकरण से उनका नाम जोड़ना, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी घटिया मानसिकता है, और जो लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री जो प्राप्त कर रहे हैं और अंतिम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले दिन ही एक परंपरा को तोड़ा, व्यवस्था परिवर्तन का रूप उन्होंने दिखाया, वो सचिवालय में अपना कार्यभार नहीं संभालने गए, वो सीधे अनाथाश्रम गए। वो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उन बच्चों को गोद लिया जिनके माता पिता नहीं थे, आज उनको इस प्रकरण से जोड़ने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आप अपनी उपलब्धि बताएं, इन 2 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोकप्रियता हासिल करी है, वो सिर्फ प्रदेश या देश तक सीमित नहीं है, विश्व के नेताओं ने जो है इसकी जो है उनकी सराहना करी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का। एक नैतिकता के आधार पे जो है उन्होंने विपक्ष के नेता होने के बावजूद उन्होंने जो है हमारे जो अच्छे कार्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री के जो अच्छे कार्य हैं, उनको जो है अप्रिशिएट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसी स्वच्छ परंपरा को माननीय मुख्यमंत्री जी भी निभा रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय नेता का जो विजिट यहां पर हुआ, केंद्रीय मंत्री आए थे, उनके द्वारा जो प्रयास किए गए, जो हर राज्य में जाने का उन्होंने कार्यक्रम चलाया है, और जो सौर ऊर्जा से संबंधित जो यहाँ पर चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री को भी जो अप्रिशिएट किया। ये एक स्वच्छ राजनीति की परंपरा है। ये मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से भी कि इसी स्वच्छ परंपरा को, और जो हमारी संस्कृति है, जो हिमाचल प्रदेश की परंपरा है, उसको कायम रखने का प्रयास करें। हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण को, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक वातावरण को दूषित ना करें, ये जो मैं कहना चाहता हूं। सर, विपक्ष कहता है कि जनमंच जो है, जिस टाइम विपक्ष में था कांग्रेस जनमंच का विरोध करता था, लेकिन आज कह रहा है कि विपक्ष की जनमंच की तर्ज पर सरकार गांव के चली गई है, तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है सर? उसी की तर्ज पर नहीं है? हमने उनके द्वारा जो करोड़ों रुपए की राशि का दुरुपयोग हुआ और आर्थिक बोझ जो हिमाचल प्रदेश की जनता पर उन्होंने जनमंच के माध्यम से दिया, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च उन्होंने कर किया, हमने उसका विरोध किया। हमने जनमंच में जो मुद्दे उठते हैं, जनता द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जनहित की जो समस्याएं होती हैं, उनका कभी विरोध नहीं किया। ये जो हमारा जनमंच होगा, उसमें कोई इस तरह की जो फिजूल खर्ची नहीं होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। उसमें सिर्फ जो हमारे जनहित के मुद्दे हैं, उनकी सुनवाई होगी, जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। ये जो है ये परिवर्तन है, ये व्यवस्था परिवर्तन। अवस्थी जी, आपने पक्ष रखा कि मुख्यमंत्री का कोई लेना देना होता है, ठीक है, सरकार ने अपनी बात कही, पर क्या आपने अपनी जांच एजेंसी से ये पूछा है कि क्या आपके पास इतना समय है कि आप एक समोसे की जांच करें? देखिए, ये तो आज आपने प्रश्न पूछा, अब और जब इस तरह की बात उठी है तो कार्रवाई तो होती है, और जब ये बात इतनी आगे बढ़ी है तो इस पे जवाबदेही भी उन लोगों की होगी जो इसमें जिम्मेवार हैं। तो ये तो एक रूटीन प्रोसेस है, और इसको, इस तरह के रूटीन प्रोसेस को अगर हम एक मुद्दा बनाएं या हाईलाइट करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हमारी सरकार की एक जो कमिटमेंट है प्रदेश की जनता से, हम उससे भटकाने का प्रयास करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्योंकि आज उनको ये लग रहा है कि जिस तरह के जो योजनाएं जो है, चाहे वो बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं, आज दिख रहा है कि जिस तरह की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ला रही है, उससे आने वाले समय में इनको खतरा महसूस हो रहा है। ये तो सत्ता के लोग ही हैं, ये सत्ता के लालची लोग हैं, जो सत्ता के लालच में जिन्होंने एक खरीद फरोख्त की मंडी बनाने का प्रयास हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को किया, ये
कभी भी आने वाले समय में जो है ये कभी जनता, प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी। ये काला इतिहास जो है ये दर्ज हो चुका है और इससे इसकी जवाबदेही भी इनको आने वाले समय में देनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। वैसे ये एक बात और आती है कि ये जो अफसरों की लड़ाई है ना, उससे ये पिछली बार आई है। अंदरूनी मामला बेशक था, ये विभागीय मामला था। क्या ऐसा कुछ है कि पुलिस के विभाग के अधिकारी जो है, सीआईडी के अधिकारी, उनमें कोई आपसी लड़ाई चल रही है और उसका नजला जो है वो इधर सरकार पर गिरेगा? अगर ऐसा है तो क्या कोई सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। और हम इस बार जो ये जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है, ये इंटेंट है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष जो है हमने ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार जो है हमने अपनी, और उसी पे हम कार्य कर रहे हैं। यही एक वजह है कि जो इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के एक भी नेता के ऊपर, एक भी मंत्री के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो है वो विवादों में आ गई थी। प्रदेश में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तो आए दिन जो है विवाद होते थे, आए दिन जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। और तो और जब कोरोना काल में पूरा विश्व, पूरा प्रदेश, पूरा देश जो है जूझ रहा था, तो इनके नेता जो है वहां भी मुनाफा कमाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। और यही वजह थी कि जो आज इनके जो बड़े पदों पर नेता हैं उनको रिजाइन करना पड़ा था सरकारी पदों से। तो इन बातों को जरूर याद रखें जब आप दूसरे के ऊपर जो आक्षेप करते हैं। अवस्थी जी, 2 सवाल है। एक सवाल ये कि इस समय हिमाचल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का एक केंद्र बना हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया, उसमें ये कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना शाही परिवार के लिए एक एटीएम की तरह कार्य कर रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? अब एटीएम की क्या परिभाषा है ये तो वही बता सकते हैं, और ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा, तो इसका मतलब उनको इस बात का ज्ञान है और वो उसके बारे में उन्होंने प्रयास किए होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक गिल्टी जब कोई व्यक्ति गिल्टी कॉन्शियस होता है तो दूसरे पर जो है वो उस तरह के आरोप लगाना शुरू करता है। तो उनकी भावना ये रही होगी, उनकी खुद की भावना ये रही होगी जो वो दूसरों को जो है उसमें जो है लपेटना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इनके इस बयान पे कोई, मैं समझता हूं कि इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब कोई आपके प्रमाणित होता है, जब कोई आरोप सिद्ध होता है, तभी जो है हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। उससे पहले आरोप लगाना, मैं तो समझता हूं कि ये स्वच्छ मानसिकता नहीं है। और आरोप आप तभी लगाएं जब आपके पास कोई प्रमाण है। तो यही मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गारंटियों को लेकर जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये नेताओं को सोच समझकर ये गारंटी देनी चाहिए थी। अपने ही पार्टी के नेताओं को उन्होंने नसीहत दी। दबे सुर में तो हिमाचल कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि गारंटियों से पहले सोचना जरूरी था। आपको नहीं लगता जिस तरह ओपीएस है, बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशन में, जैसे पहले बात हो रही थी कि उनमें ओपीएस बहाल नहीं हुई है, वादे बहुत ज्यादा कर दिए गए थे, लेकिन अब पूरा करने में समस्याएं, चाहे फाइनेंशियल रूप, बहुत सारी आ रही हैं। देखिए, जब हमने ये फैसला लिया कि हमें ओपीएस बहाल करनी है, तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे उस पर भी चर्चा हो चुकी थी। लेकिन एक कमिटमेंट और एक ट्रस्ट है, जो लोकतंत्र का सबसे जो सुखद पहलू है, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो है विश्वास। और जो ये विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो आम जन को, एक मतदाता को नेता से जोड़ती है। और अगर हम कोई कमिटमेंट करते हैं, हमने कोई वादा किया है प्रदेश की जनता से, उसको अगर हम पूरा ना करें तो विश्वास टूटता है। और यही विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने उस नकारात्मक जो उसका पहलू था उस पर भी हमने गौर फरमाया, और उसके बावजूद जो हमने ओपीएस जो है लागू करी है। और आप जो लुभावने वादों की बात करते हैं कि चुनाव पूर्व जो है वो नहीं करने चाहिए, सोचना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो किस तरह जो है लुभावने वादे कर रहे हैं। अगर उनके द्वारा गुड गवर्नेंस होता, उनके द्वारा कोई लोगों में लोकप्रियता हासिल होती अपनी सरकार के रहते, तो आज उनको इस तरह के लुभावने वादे जो है वो क्यों करने की जरूरत पड़ती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सत्ता लोभी पार्टी है, ये सत्ता में रहना चाहते हैं और सत्ता में रहने के लिए हर हथकंडे ये अपना रहे हैं। यही मैं कहना चाहूंगा। अवस्थी जी, प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या इस वक्त
ठीक है, अगर ठीक है तो फिर कर्मचारियों को डीए की 2 किस्तों का एरियर की नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं कर सकी? और दूसरा जीपीएफ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब कर्मचारी अपना जीपीएफ भी नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ऐसी भी सुगबुगाहट यहाँ है। देखिए, ये सब एक र्यूमर्स हैं और ये र्यूमर जो है इसका एक ही सोर्स है और वो एक सोर्स जो है वो क्योंकि सत्ता से बाहर है, इसलिए इस तरह का भ्रमित जो प्रयास जो है, भ्रमित प्रचार जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश की जो जब सरकार बनी थी तो सरकार बनने के साथ ही हमें विरासत में 90,000 करोड़ रुपए का ऋण भी हमें मिला था, कर्ज भी मिला था, जो पूर्व सरकार द्वारा दिया गया था। वित्तीय स्थिति वहां से हमने शुरू करी, लेकिन इन 2 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी रेवेन्यू जनरेशन की योजनाओं को लागू करने की शुरुआत करी और यही वजह थी कि 2200 करोड़ रुपया जो है पहले साल में हमने रेवेन्यू जनरेट किया। आपने देखा कि उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक्साइज पॉलिसी जो इनके 5 साल के कार्यकाल में 160 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो अर्जित करती थी, हमने पहले वर्ष में 480 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू जनरेट किया, सिर्फ एक्साइज पॉलिसी में चेंज करके। और इस तरह की अन्य विभागों में भी हमने जो परिवर्तन किया और उसकी वजह से आज हम जो है आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर बार ये कहते हैं कि 2032 में हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे जो है अमीर राज्य के रूप में उभरेगा, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप इंतजार करें, अभी 2 वर्ष भी हमें पूरे नहीं हुए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता हमारे हिमाचल प्रदेश के विकास में स्वस्थ जो एक भूमिका होती है विपक्ष की, उसको निभाएं, ताकि आने वाले समय में हम ये एक उदाहरण भी दें कि जब विकास की ओर हम कदम बढ़ा रहे थे, विकास की योजनाओं को गति दे रहे थे, तो विपक्ष की भी एक स्वस्थ भूमिका थी। ये एक परंपरा की जो है शुरुआत आज करने की जरूरत है।